नमस्ते, मैं एडवोकेट पूजा भदौतिया फिर से एक सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण रूलिंग के साथ आपके सामने पेश हुई हूँ। ये मैटर है चेक बाउंस से रिलेटेड। इसमें गैर जमानती वारंट निकल आते हैं और आपकी ज़मानत किसी हद तक बिल्कुल मुमकिन नहीं होती है और आपको जेल जाना ही होता है। उसमें एक राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। जान लेते हैं मैटर क्या था और किस तरह से आपको राहत मिल सकती है। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। मैटर है NI एक्ट का 138 धारा के तहत दोष सिद्धि होती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। ये सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया है कि यदि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हो जाता है तो धारा 138 के तहत दोष सिद्धि बरकरार नहीं रखी जा सकती है। और जानते हैं किस तरीके का समझौता हो अगर आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि धारा 138 NI एक्ट क्या है। धारा 138 के तहत चेक बाउंस होने पर आपराधिक कार्रवाई की जाती है, यानी कि पैराग्राफ में लिखित अधिनियम की धारा यानी कि NI एक्ट की धारा 138 चेक बाउंस होने पर आपराधिक दायित्व तय करती है। इसमें दंड प्रावधान क्या है? 2 साल तक की कैद है। आपको 2 साल का पनिशमेंट होगा, सेंटेंस दिया जाएगा, या चेक राशि का भुगतान 2 गुना जुर्माना दिया जाएगा, यानी कि आपको करना पड़ेगा, या दोनों, यानी कि 2 साल की कैद, जेल और 2 गुना धनराशि का जुर्माना, दोनों देना पड़ सकता है। मामला क्या था? आरोपी की अपील थी। आरोपी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। समझौता का दावा किया था आरोपी ने जब अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच दोष सिद्धि के बाद समझौता हुआ है। हाई कोर्ट ने इस पर इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने आरोपी की अर्जी को यह कहकर खारिज कर दिया था कि यह अमान्य है। सुप्रीम कोर्ट वो जब अपील लेकर पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था वो जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एक बार जब शिकायतकर्ता ने समझौता विलेख पर हस्ताक्षर कर पूरी निपटारा राशि स्वीकार कर ली है तो NI एक्ट की धारा 138 के तहत कार्यवाही नहीं चल सकती है, यानी कि फिर उसको दोषी नहीं ठहराया जाएगा और ना ही कोई सेंटेंस उस पर अध्यारोपित किया जाएगा जिसके खिलाफ NI एक्ट की धारा कार्यरत है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और संदीप मेहता की पीठ ने निचली अदालत के फैसलों को पलट दिया है। महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान क्या है वो जान लेते हैं, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। धारा 147 का महत्व, यानी कि NI एक्ट में धारा 147 चेक अनादरण को शमनीय अपराध बनाती है। स्वैच्छिक समझौता इसमें क्या महत्व रखता है वो जान लीजिए। बिना किसी दबाव के शिकायतकर्ता द्वारा स्वेच्छा से किया गया समझौता मान्य होगा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। यानी कि उसे किसी इन्फ्लुएंस में देके या फ्रॉड तरीके से कोलिजन करके समझौता ना किया गया हो। साफ़ सुथरे तरीके से अगर समझौता हुआ है शिकायतकर्ता के और आरोपी के बीच तो आरोपी को दोष सिद्धि करार नहीं दिया जाएगा। दोष मुक्ति का आधार बनाया जाएगा, यानी कि समझौते के बाद दोष सिद्धि को बरकरार रखना न्याय संगत नहीं है। ये साफ साफ कहना है सुप्रीम कोर्ट का। न्यायिक नज़रिया क्या था इसमें सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट ने MS जिम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मनोज गोयल 2021 का ये केस था, उसके मामले का हवाला देते हुए कहा कि एक बार जब पक्ष स्वेच्छा से ऐसे समझौते में प्रवेश करते हैं जो समझौते का पालन ना करने के परिणाम स्वीकार करते हैं तो उन्हें मूल शिकायत और अनुपालन ना करने से उत्पन्न बाद की शिकायत दोनों को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। क्या आपके लिए महत्वपूर्ण इसमें फैसला कौन सा है वो जान लेते हैं। यह फैसला है ज्ञानचंद गर्ग बनाम हरपाल सिंह व अन्य का, जिसमें चेक बाउंस मामलों में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो दर्शाता है कि कानूनी प्रक्रिया के किसी भी चरण में, चाहे आपका डिसीजन ही क्यों ना हो गया हो, किसी भी चरण में समझौता होने पर दोष सिद्धि से राहत मिल सकती है, यानी कि आपको सेंटेंस नहीं दिया जाएगा, पनिश नहीं किया जाएगा अगर आपका समझौता हो जाता है तो, लेकिन साफ़ सुथरे तरीके से। अगर आप धारा 138 के किसी मामले से जूझ रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी और राहत देने वाली हो सकती है। आपके कोई नोन है, रिलेटिव हैं जो धारा 138 के केस से जूझ रहे हैं तो उनके साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानकारी कानूनी तौर पर। मेरे वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अपने कमेंट्स, अपने विचार जरूर रखें कमेंट बॉक्स में कि ये डिसीज़न कैसा है, कितनी राहत मिल सकती है इससे लोगों को। और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो देखा करें ताकि आपको हर चीज़ समझ आए। आधी जानकारी हमेशा
अहितकारी होती है और बहुत ही नुकसानदेह होती है। धन्यवाद।